नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। महाशिवरात्रि पर पूरी काशी हुई शिवमय। लाखों की संख्या में आस्थावानों ने बाबा काशी विश्वनाथ सहित विभिन्न शिवालयों में किया बाबा का जलाभिषेक। महाशिवरात्रि पर्व पर होने वाली पंचक्रोशी यात्रा में लाखों श्रद्धालु हुए शामिल। मणिकर्णिका चक्र पुष्करणी कुंड में स्नान के साथ शुरू हुई यात्रा। बाबा विश्वनाथ व मां श्रृंगार गौरी का जलाभिषेक करने जा रहे शिव सैनिक हुए गिरफ्तार। और बीएचयू हैदराबाद गेट पर लग रहे जाम से लोग हुए परेशान। और अब खबरें विस्तार से। महाशिवरात्रि पर पूरी काशी शिवमय हो गई। लाखों की संख्या में आस्थावानों ने बाबा काशी विश्वनाथ सहित विभिन्न शिवालयों में दर्शन पूजन किया। महाशिवरात्रि के दिन बाबा विश्वनाथ ने मां गौरा के साथ ब्याह रचाया, जिसका उत्सव बाबा भोले की नगरी काशी में उल्लासपूर्वक मनाया गया। इस दिन भोलेनाथ की काशी शिवमय हो गई। बाबा के दर्शन पूजन के लिए शिवालयों में भोर से ही भक्तों की कतार लगी रही। वहीं बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन हेतु एक दिन पूर्व रात्रि से ही भक्तों के पहुंचने का क्रम प्रारंभ हो गया। भक्तों ने कतारबद्ध होकर मंदिर के कपाट खुलने का इंतजार किया। काशी विश्वनाथ धाम में मंगला आरती के बाद भोर 3:30 बजे से दर्शन पूजन शुरू हुआ। सुबह 9 बजे तक लगभग 3 लाख भक्त बाबा दरबार में शीश नवा चुके थे। शिवरात्रि के महापर्व पर धाम भक्तों के लिए लगातार 45 घंटे खुला रहा। काशी विश्वनाथ धाम के चारों गेट से भक्तों को प्रवेश दिया जा रहा था। चारों गेटों पर भक्तों की लगभग 3-3 किलोमीटर लंबी कतार लगी रही। भक्त आधी रात से ही बाबा के दर्शन के लिए लाइन में लग गए। भक्तों की भीड़ को देखते हुए स्पर्श दर्शन पर रोक रही। भक्तों ने झांकी दर्शन किया। काशी विश्वनाथ धाम में आज रात भगवान शिव व माता पार्वती के विवाह की रस्में पूरी की जाएंगी। वैदिक ब्राह्मण विधि विधान से विवाह की विधि पूरी कराएंगे। मंदिर में भक्तों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्थानीय पुलिस के साथ ही केंद्रीय बलों ने भी मोर्चा संभाल रखा है। सीआरपीएफ, एनडीआरएफ, पीएससी के साथ मंदिर की निजी सिक्योरिटी निगरानी कर रही है। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों की भी नजरें हैं। वहीं शिवरात्रि पर दर्शन पूजन करने आए भक्तों की सुविधा हेतु विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों ने फलाहार की व्यवस्था की। इसके साथ ही दवा उपचार की भी व्यवस्था रही। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मैदागिन से दूसरा छोर गुदौलिया से वाहनों को रोका गया, जिससे किसी भी दर्शनार्थियों को कोई दिक्कत न हो। लाइन से दर्शन पूजन कराया गया। हाँ ठीक है। बस हमारा बैनर आ जाए, बस ये कम से कम बैनर का फ्लोर है हर साल का। आज हम लोग श्री काशी विश्वनाथ जी का दर्शन किए हैं और हम भोले बाबा से यही प्रार्थना किए हैं कि जैसे भोले बाबा और माता गौरा का साथ और प्यार बना रहा, वैसे ही हमारा भी हमारे पति के साथ प्यार बना रहे, साथ बना रहे और सभी बच्चे मेरे अच्छे से रहे। सब कितने साल से आप आ रही हैं इस मंदिर? जब से शादी हुई है तो आ रहे 25 साल से।
तो आपको तब में और अब में कितना अंतर लग रहा है? बहुत बहुत अंतर है। अब बहुत अच्छा हो गया है, काफ़ी स्पेशियस हो गया है। अब व्यवस्था बहुत अच्छा हो गया है। अंदर किस तरह की पुलिस या प्रशासन सारे लोगों की व्यवस्था दिखती है आपको? सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है और वो ज़रूरी भी है, हम लोग को उसका पालन करना चाहिए। कर रही है हमारी टीम जो है आज महाशिवरात्रि पर्व पर जो है सभी शिव मंदिर पर जो है लग करके जो है दर्शनार्थियों को सहयोग कर रहे हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर में भी हम लोग जा करके जो वहाँ पर सहयोग कर रहे हैं। और ये गोदौलिया चौराहे पर भी सारे लोग मेंबर हमारे जो है हर क्षेत्र से आए हुए लगे हुए हैं। कितनी भीड़ है इस बार? यहाँ भीड़ तो बहुत काफ़ी है, लगभग जो है हमारे समझ से 2 लाख के ऊपर की भीड़ दिख रही है। लेकिन नियंत्रित है। हाँ, भीड़ नियंत्रित है। गोसल पूजन में जो है हर तरह का जो है सुविधा उपलब्ध है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसी कड़ी में वाराणसी के सभी शिवालयों में शिवरात्रि पर्व पर महादेव के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रही। ईश्वरगंगे स्थित जागेश्वर महादेव मंदिर को भव्य रूप दिया गया। मंदिर के महंत मधुर कृष्ण जी महाराज ने बताया कि सदियों पुराना ये मंदिर है, यहाँ भारी भीड़ उमड़ती है। प्रशासन का भी काफी सहयोग मिलता है। यहाँ दर्शन पूजन से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। आज शिवरात्रि पर्व पर सुबह से ही दर्शन पूजन के साथ देर रात तक जागरण का आयोजन किया गया है। वहीं रविवार को भव्य भंडारे के साथ समापन किया जाएगा, जिसमें अनेकों साधु सहित अन्य लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। आपको बता दें कि इस पिंडी की खासियत यह है कि प्रतिदिन ये तिल भर बढ़ता है। इसका वर्णन काशी खंड में भी है। इस मंदिर से काशी वासियों व साधु संतों का लगाव काफी पुराना रहा है। परंपरा है महाशिवरात्रि पर कौन सा मंदिर है ये सिद्धपीठ श्री जागेश्वर महादेव का अति प्राचीन शिव मंदिर है और इस हजारों साल प्राचीन शिव मंदिर है। यह स्वयंभू शिवलिंग है। आज के दिन महाशिवरात्रि के दिन यह शिवलिंग जौ के बराबर बढ़ते हैं, इसलिए इनका दर्शन पूजन करने से भक्तों के सारे मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए आज के दिन अवश्य दर्शन करना चाहिए। बाबा का विग्रह का स्वरूप जो है आज के दिन बदलता है, इसलिए इस शिवलिंग का दर्शन अवश्य करना चाहिए। शिवरात्रि का व्रत जो है सभी मानवों के लिए महत्वपूर्ण है। इसे व्रतराज कहा जाता है। आज के दिन उपवास, व्रत और जागरण और शिव पूजन का विशेष महत्व है। इसलिए शिवरात्रि में भगवान शिव का अवश्य पूजन करना चाहिए और भगवान को केवल जल भी आज के दिन चढ़ा देंगे तब भी उनके भक्त का कल्याण होगा। और दूध, दही, घी, शहद से अभिषेक करेंगे तो मनुष्य के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, वृद्धि होगी और उसका कल्याण होगा। इस मंदिर की बहुत ही मान है। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पे लोग दर्शन करने आते हैं। जागेश्वर महादेव इस मंदिर का नाम है और यहाँ पे सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इसी कड़ी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित विश्वनाथ मंदिर में सुबह 4 बजे से ही बाबा के दर्शन पूजन हेतु भक्तों का तांता लगा रहा। पंडित आशुतोष तिवारी ने बताया कि 3 बजे से लाइन लग गई थी। 3:30 बजे पट खुलते ही दर्शन के लिए आतुर भक्तों ने महादेव का दर्शन प्राप्त किया। इस दौरान भक्तों ने बाबा को मदार की माला, फल, फूल, मिष्ठान इत्यादि अर्पित कर उनका जलाभिषेक किया और बाबा से सुख समृद्धि की कामना की। फोटो बना है।
बिल्कुल मना है, आप मानिए। ये शिवरात्रि के पावन पर्व पे जो है आज हमारे भूत भवन भगवान विश्वनाथ जी की शादी का समय है और ये आप देख रहे हैं सारे जन समुदाय जो है दर्शन कर रही है आपके पास और यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं बीएसटी प्रशासन की तरफ से की गई है और आज प्रदोष का भी दिन पड़ गया है और शनिवार भी है। शनि प्रदोष बहुत ही उत्तम और शिवरात्रि भी, समझिए दोनों चीज़ों का समावेश हो चुका है और बहुत ही बढ़िया सब कार्य चल रहा है। आज महादेव को क्या क्या चढ़ता है? हाँ, महादेव को आज क्या क्या चढ़ता है? महादेव को पंचामृत से संबंधित सभी चीज़ चढ़ता है। जो पंचामृत में दूध, दही, घी, चीनी, शहद का मिला के सब चढ़ता है। जो गन्ने का रस भी कुछ लोग चढ़ाते हैं, कुछ लोग अपना स्वेच्छा से जल भी चढ़ाते हैं, सब चढ़ता है। जो ये यहाँ पे 3:30 बजे से जो है 3:30 बजे आरती हो जाने के बाद 4 बजे से पट खुल गया है और सभी दर्शनार्थी लोग दर्शन कर रहे हैं। अनवर कम से कम हमारे आंकड़े के हिसाब से जो है 2 लाख पब्लिक निकल चुकी है। इसी क्रम में नासिरपुर क्षेत्र में अति प्राचीन शिव मंदिर में भोर से ही श्रद्धालुओं के दर्शन पूजन का क्रम प्रारंभ हो गया। कतारबद्ध श्रद्धालुओं ने बाबा की मनोरम झांकी का दर्शन पूजन कर उन्हें बेलपत्र, मदार की माला, फल फूल, मिष्ठान इत्यादि अर्पित कर विधि विधान से उनका जलाभिषेक किया। बाबा की भक्ति में रमे श्रद्धालु ढोल नगाड़े की धुन पर झूमते नाचते नजर आए। आयोजकों ने बताया कि श्रद्धालुओं हेतु विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। ये अति प्राचीन मंदिर है, ये नासिपुर में स्थित है, जो कि यहाँ लाखों के संख्या में भक्तगण लोग आते हैं। यहाँ भंडारे का आयोजन होता है, समस्त ग्रामवासियों के माध्यम से ये योजना रखा जाता है। यहाँ लाखों हजारों के तादाद में भीड़ उमड़ती है। इसी क्रम में सामने घाट स्थित महामृत्युंजय मंदिर में बड़ी संख्या में आस्थावानों ने बाबा का दर्शन पूजन किया। भक्तों द्वारा हर हर महादेव के उद्घोष के साथ महादेव पर दूध, दही, शहद, अबीर, गुलाल के साथ ही बेलपत्र, धतूरा आदि चढ़ाया गया। मृत्युंजय महादेव मंदिर के पंडित रवि रंजन ने बताया कि बाबा की कृपा से यहां दर्शन मात्र से ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं इस अवसर पर भव्य शिव बारात निकाली गई। सुसज्जित विशाल शिवलिंग लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं विभिन्न देवी देवताओं के स्वरूप शामिल रहे। भगवान शंकर व मां पार्वती के स्वरूप की आरती के पश्चात शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। इस दौरान भूत पिशाच का रूप धरे शिव भक्त भजनों की धुन पर नाचते झूमते चल रहे थे। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल रहे। इस मंदिर की स्थापना हुई थी 2004 में। उस तब से ये परंपरा है कि इस मंदिर के आपका शिवरात्रि मनाया जाता है, बारात निकाली जाती है यहाँ से और यहाँ पे अपना मतलब लोग अपने आते हैं और अपना आस्था दे दिखाते हैं और उनको चमत्कार भी होता है, उन लोगों को फल भी मिलता है बाबा से। आज का आयोजन यही है कि आज बहुत बड़ा जो है महाशिवरात्रि का पर्व है और इस पर्व पे हम लोग इस मंदिर से हम लोग शिव बारात निकाल रहे हैं, जो सामने घाट से चल करके रविदास गेट तक जाएगी और लंका बेचू होते हुए फिर वापस मंदिर तक चली आएगी। और यहाँ पे शिव विवाह 5:30 बजे का कार्यक्रम रखा गया है और सायं रात्रि 8 बजे से लेकर के प्रातः 8 बजे तक 4 प्रहर का रुद्राभिषेक है, जो बहुत से श्रद्धालु जो है हजारों की संख्या में आते हैं और यहाँ पे अभिषेक होता है, रात्रि भर जागरण होता है और अगले दिन जो है 19 फरवरी को जो है हम लोग को जो है भंडारा है।
महाशिवरात्रि पर्व पर होने वाली पंचकोशी यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। मणिकर्णिका चक्र पुष्करणी कुंड में स्नान के साथ यात्रा शुरू हुई। महाशिवरात्रि पर्व पर होने वाली पवित्र पंचकोशी यात्रा से पहले मणिकर्णिका घाट पर लाखों की संख्या में भक्तों ने मणिकर्णिका घाट स्थित चक्र पुष्करणी कुंड में आस्था की डुबकी लगाई। बता दें कि महाशिवरात्रि के एक दिन पूर्व रात से काशी की प्राचीन पंचकोशी यात्रा शुरू हो जाती है। पंचकोशी यात्रा की शुरुआत मणिकर्णिका घाट स्थित चक्र पुष्करणी मणिकर्णिका कुंड से संकल्प लेकर शुरू की जाती है। बता दें कि पंचकोशी यात्रा मणिकर्णिका घाट से कर्दमेश्वर 3 कोस, कर्दमेश्वर से भीमचंडी 5 कोस यानी कुल 8 कोस, भीमचंडी से रामेश्वर 7 कोस यानी कुल 15 कोस, रामेश्वर से शिवपुर 4 कोस यानी कुल 19 कोस, शिवपुर से कपिलधारा 3 कोस यानी कुल 22 कोस, कपिलधारा से मणिकर्णिका 3 कोस यानी कुल 25 कोस की होती है। इसे श्रद्धालु 1, 3 और 5 दिन में पूरी करते हैं। पंचकोशी मार्ग पर पहले काफी क्षतिग्रस्त हुआ करता था, मगर बीते सालों में सरकार ने इस मार्ग का जीर्णोद्धार कराते हुए तथा इनके पड़ावों पर स्थित विश्रामालयों के रख रखाव पर भी ध्यान दिया है। वहीं इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक प्रबंध रहे। पूरे क्षेत्र में व कुंड के आसपास भारी संख्या में फोर्स तैनात रही। वहीं पंचकोशी यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए पंचकोशी मार्ग पर वृहद व्यवस्थाएं रही। चिकित्सकों की पूरी टीम श्रद्धालुओं की सेवा में लगी रही। इसके साथ ही फलाहार की भी व्यवस्था रही। वहीं भगवान शंकर व मां पार्वती के रूप धरे कलाकारों ने विभिन्न नृत्य नाटिका भी प्रस्तुत की, जो सभी के आकर्षण का केंद्र रही। किस तरह की ये परंपरा आज हो रही है? जी, ये परंपरा तो काशी की बहुत प्राचीन है। इसे अंतर्गृह यात्रा करते हैं, जो महाशिवरात्रि के एक दिन पहले होता है, जो मणिकर्णिका से प्रारंभ होता है और मणिकर्णिका पे ही खत्म होता है, जो अनादिकाल से अनवरत चलता चला आ रहा है। और काशी की जनता, विशेषकर गाँव देहात क्षेत्रीय जो हैं, वो अत्यधिक तादाद में यहाँ पे आते हैं और पुण्य के साक्षी बनते हैं, पुण्य के भागी बनते हैं और विश्वनाथ का दर्शन करते हैं। किस तरह का फल मिलता है इस परंपरा से? ये देखिए, काशी में कोई भी किया हुआ पुण्य 1000 गुना होता है, लेकिन मणिकर्णिका पे किया हुआ जो पुण्य होता है वो अक्षर होता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता। कहाँ के लोग आज यहाँ आते हैं नहाने? अधिकतर तो खास करके बनारस से जुड़े हुए जितने भी गाँव देहात और के क्षेत्र हैं, कुछ शहरवासी भी हैं, लेकिन अधिकतर गांव देहात से जुड़े हुए, बॉर्डर लाइन से जुड़े हुए जितने भी हैं, वो लोग आते हैं और काशी की जनता भी इसमें उनका साथ देती है। पुलिस प्रशासन की किस तरह की पुलिस प्रशासन की लाजवाब व्यवस्था है। उन्हीं का देन है कि इतने अच्छे तरीके से सुचारू रूप से ये जो पर्व है महादेव का, जितने गढ़ आए हुए हैं उनको सकुशल राजी खुशी यहाँ से अब अपने गंतव्य की ओर बढ़ा दिया जा रहा है। इसमें शासन का बहुत बहुत सहयोग है। कितने साल पुराना ये है परंपरा? ये कहने की बात नहीं, कम से कम सैकड़ों साल प्राचीन तो जरूर है ये, जो अनवरत चलता चला आ रहा है। अब तादाद इसकी बढ़ती चली जा रही है, धर्म के प्रति लोगों की आस्था जिज्ञासा भी बढ़ती चली जा रही है। महाशिवरात्रि के पर्व पर काशी में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल दिखी। शिव भक्तों में मुस्लिम युवकों ने प्रसाद का वितरण किया। इसके साथ ही उनकी सेवा में लगे रहे। बाकायदा माथे पर तिलक चंदन लगाकर मुस्लिम बंधु लोगों में प्रसाद वितरित करते रहे और एकता की मिसाल कायम की। महाशिवरात्रि का पर्व आज मनाया जा रहा है, लेकिन आपको एक बात पहले बताता हूँ कि यहाँ पर हर दिन त्यौहार है, क्योंकि कहा जाता है कि काशी जो है शिव की नगरी है, और जब बात भगवान शिव की आए तो पर्व जो है वो महापर्व के रूप में तब्दील हो जाता है। तो आज महाशिवरात्रि का पर्व इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि आज ही के दिन शिव बरात्रि के दिन, यानी कि आज माता पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। और इसी के संदर्भ में आज जो शिव भक्त होते हैं वो मणिकर्णिका घाट से संकल्प लेके निकलते हैं, जो 5 धाम की यात्रा पूरी करते हैं और लगभग 90 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। बहुत बड़ी बात है शिव भक्त की। लेकिन आप देख सकते हैं कि आपने देखा भी कि किस तरह से तस्वीरों में आप देख रहे हैं, लोगों के सामने शिव भक्त हैं किस तरह से मणिकर्णिका घाट से निकले हैं और लगातार जो पंचकोशी यात्रा से निकले हुए हैं। इसके साथ ही
शुभक्तों के लिए जिस तरह की रास्ते में कोई समस्या ना हो, जिसे देखते हुए यहाँ पर मेडिकल कैंप है, उनके खाने पीने की सुविधा है, सारी सुविधाएं शुभक्तों के लिए यहाँ पर मुहैया कराई जाती हैं। ये हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे चीफ के लोग हैं, जो हमारे संगठन के लोग हैं, उनके द्वारा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शुभक्तों के लिए पहल भी करना बहुत ज़रूरी है। तो आज ये महाशिवरात्रि का पर्व। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, LKG to senior secondary 10+2, affiliated to CBSE New Delhi, situated on the bank of Holy River Ganga, state-of-the-art computer lab, smart classes for better understanding, physics practical lab, modern chemistry lab, special classes for music, playway method for fast learning, big playground for sports like basketball, etc. Permanent big stage for cultural activities, better learning from experienced and trained teachers, safe and be sure transport facility. So join us today, Bal Vidyalaya Madhyamik School, Campus, Prahlad Ghat and Padao, Dumbri, Varanasi. Mobile 800-918-1549 and 9451938476 and 800-9181-568। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाबा विश्वनाथ व मां श्रृंगार गौरी का दर्शन करने जा रहे शिव सैनिकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शिवसेना के राज्य प्रमुख अजय चौबे आज बाबा विश्वनाथ व मां श्रृंगार गौरी के दर्शन एवं जलाभिषेक के लिए जा रहे थे। हर साल की भांति पुलिस ने रोककर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अजय चौबे का कहना है कि हम लोग हर साल जाते हैं बाबा का जलाभिषेक करने के लिए, लेकिन पुलिस प्रशासन को क्या दिक्कतें हैं कि हमें रोक दिया जाता है। अजय चौबे ने बताया कि हम लोग ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी का भी दर्शन पूजन करने के लिए जाते हैं, लेकिन मामला कोर्ट में चल रहा है, इसकी वजह से प्रशासन हमें रोक देता है। लेकिन अजय चौबे ने कहा कि हम लोग सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कितना प्रशासन हमें रोकेगा, हम भी अड़े रहेंगे और श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन जरूर करेंगे। आज हम लोग बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक और श्रृंगार गौरी का दर्शन करने के लिए हम लोग 3 दशक से हम लोग करते आ रहे हैं प्रयास। मुझे हम लोगों को शिव सैनिकों को से पता नहीं क्या प्रशासन को वो है, क्या दर्द है कि जिससे कि हम लोगों को दर्शन करने की अनुमति वो देते नहीं है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारा आज पूरा देश भगवा में है और हम लोग शिव सैनिक हिंदू राष्ट्र की भी बात करते हैं और साथ में श्रृंगार गौरी का दर्शन और बाबा विश्वनाथ का दर्शन भी हम लोग चाहते हैं। जिस तरह बाबा विश्वनाथ का चारों पहर दर्शन आरती होता है, उसी पर हर तरह से श्रृंगार गौरी का भी होना चाहिए। विगत कई वर्षों से हम लोग ये कहते आ रहे हैं और लोगों से बोलते भी आ रहे हैं, मगर उस पर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है।
इससे हम लोग को बड़ा खेद है और शिव सैनिक हमेशा इस आंदोलन करती आई है और करती रहेगी जब तक हम लोगों को मुक्ति न मिल जाए। और ज्ञानवापी से मुक्ति जब तक जल्दी नहीं मिलेगा तब तक ये हम लोग का संघर्ष चलता रहेगा, लड़ते रहेंगे और सनातन धर्म को आगे बढ़ाते रहेंगे। बीएचयू हैदराबाद गेट पर लग रहे जाम से लोग काफी परेशान हैं। बीएचयू हैदराबाद गेट जहां पर बेतरतीब खड़े मोटरसाइकिल, आवारा पशु और जगह जगह लगे फास्ट फूड के स्टॉल की वजह से लंबा जाम लग रहा है। वहीं जाम की वजह से देश विदेश से आए हजारों पर्यटक जो कि सुसवाही के कई होटल में रुकते हैं, उन्हें जाम और गंदगी से दो चार होना पड़ता है। वहीं स्थानीय लोगों से बात करने पर लोगों ने बताया कि तमिल संगमम शुरू हुआ तब से ही जाम लग रहा है। सैलानियों की बसें हरदम जाम में फंसती रहीं, मगर स्थानीय प्रशासन इस जाम को समाप्त नहीं करवाते हैं। शाम 6 बजे के बाद स्टॉल और बेतरतीब खड़े मोटरसाइकिल आधे रास्ते को छेक लेते हैं, बाकी कसर आवारा पशु पूरा करते हैं। वहीं स्थानीय लोगों में काफी रोष है। लोग हैरान हैं कि हजारों सैलानियों की व्यवस्था सुसवाही में की जाती है। जब सैलानी घूमने निकलते हैं तो उन्हें टूटी सड़कें, धूल, जाम और आवारा पशुओं से दो चार होना पड़ता है। और यहाँ पे जो गेट पे है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रोज़ लगता है और आए दिन ट्रैफिक को लेके झगड़ा फसाद भी होता है। और ये अव्यवस्थित पार्किंग और अव्यवस्थित अतिक्रमण की वजह से ये पार्किंग और अवैध अतिक्रमण की वजह से सारा जाम लगता है। डेली का है, बहुत तगड़ा जाम लगता है, जिससे लोकल जो यहाँ के निवासी आने जाने में, बच्चे आते हैं, महिलाएं आती हैं, दिक्कत होती है। और प्रशासन का कोई भी बंदा या पुलिस जो पिकेट पे ड्यूटी पे हैं कोई भी नहीं आता उसके लिए, और यहाँ हमेशा जाम लगा रहता है। अभी बाहर से सैलानी भी यहाँ आने लगे। यहाँ तमाम होटल जो है बाहर से सैलानी जो आते हैं, जैसे तमिल संगमम चल रहा है और अभी नेपाल और साउथ के बहुत सारे हजारों सैलानी आए, उनको भी इस दिक्कतों का सामना करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको उनके लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत थी और बेचारे परेशान थे। उनको तो हिंदी भी नहीं आता था, इधर उधर भटक रहे थे। अभी इसके पहले जो तमिल संगम में जो सारे साउथ के बहुत सारे लोग आए थे तो वो भी परेशान थे। उस समय भी जाम का सामना बहुत तगड़ा है। अभी जो है एम्बुलेंस वगैरह आ रही है, एम्बुलेंस है, स्कूल बस है और बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो मतलब सभी लोग परेशान हैं और तगड़ा जाम लगा रहता है। मेहंदीपुर बालाजी परिवार द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मेहंदीपुर बालाजी परिवार की ओर से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ा गणेश मंदिर में हाथों में लाल झंडा लिए भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भगवान शंकर के गण भक्ति गीतों की धुन पर झूमते नाचते चल रहे थे। बड़ी संख्या में विभिन्न रूप धरे भक्त सभी के आकर्षण का केंद्र रहे। इस दौरान हर ओर बाबा के गगन भेदी जयकारे लगते रहे। शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए आदमपुर स्थित दुर्गा मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर बाबा काशी विश्वनाथ धाम में भजन संध्या का आयोजन हुआ। महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम में सुर संगीत के जरिए कलाकारों ने बाबा के चरणों में अपनी साधना का समर्पण किया। इस दौरान पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। भजन संध्या को सुनने के लिए वाराणसी के मंडलायुक्त सहित बड़ी संख्या में वाराणसी के लोग और दूर दूर से आए तीर्थयात्री मंदिर चौक पर जमे रहे। इस दौरान अलग अलग कलाकारों ने भगवान शंकर के भजनों से पूरे धाम को भाव विभोर कर दिया। पद्मश्री शिवनाथ मिश्रा ने अपनी प्रस्तुति दी। इस दौरान उनके पुत्र व नाती द्वारा सितार एवं तबले पर साथ दिया गया। वहीं भजन गायिका तृप्ति ने पूरे धाम को अपने भजनों से शिव में लीन करा दिया। इस मौके पर वाराणसी पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन द्वारा कलाकारों को सम्मानित किया गया। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने बताया कि पिछले वर्ष की भीड़ को देखते हुए इस वर्ष और अधिक व्यवस्थाएं की गई हैं।
कार्यक्रम जो चल रहा है बाबा विश्वनाथ जी के दरबार में, यह एक स्मरणीय है और शिवरात्रि की पूर्व संध्या में यहाँ पर गायन का और सितार का कार्यक्रम है, उसमें हमारा भी कार्यक्रम है। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। बाबा का कृपा है कि जब पद्मश्री मिला उसके बाद से हम पहली बार यहाँ आए हैं, तो बाबा का कृपा है। कल बाबा का श्रृंगार होता है, भव्य उनका दर्शन होता है, बहुत श्रद्धालु लोग आते हैं। तो यह तो बहुत स्मरणीय है कि बनारस में बाबा का सब लोग भक्त हैं और यहाँ पर उन्हीं के श्रद्धा से हम आगे बढ़े हैं। और बाबा का कृपा होगा तो और हमको सम्मान मिलेगा। महाशिवरात्रि के पूर्व संध्या पर बाबा के धाम में हम लोग यहाँ पे एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन करें, जिसमें भजन गायिका तृप्ति साक्या और तबला वादन का कार्यक्रम हुआ है। अभी तबला वादन हुआ और भजन गायन का कार्यक्रम चलेगा। पूरा उद्देश्य ये है कि बाबा का जो ये त्यौहार है इसको हर्ष में उल्लास में मनाने का हम लोग प्रयास करें। जो श्रद्धालु आएंगे उनको एक अच्छा अनुभव हो, साथ ही साथ जो बनारस के श्रद्धालु हैं उनको भी एक अच्छा फील दे सकें। इस उद्देश्य से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। सर, शिवरात्रि को लेकर क्या तैयारी है? देखा जा रहा है कि जैसे जैसे दिन बीतते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, लोग और ज़्यादा ही ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं, तो इस बार भीड़ को भी अनुमानित हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा है। कि क्या तैयारी करी गई है बेस्ट तरीके से कि अच्छे तरीके से लोगों को सुगम दर्शन कराया जाए? जब से नव्य और भव्य धाम में हमारा बना है तब से बहुत सी सुविधाएं पूर्व से विकसित की जा चुकी हैं। अब हम उन्हीं सुविधाओं का और अच्छे से विकास करें। उद्देश्य है कि जो भी श्रद्धालु आएँ वो सुगमतापूर्वक दर्शन करें, किसी प्रकार की उनको असुविधा ना हो, चाहे वो लाइन में लगे हुए श्रद्धालु या कहीं अगर उनको कोई और सुविधा पेयजल आदि की व्यवस्था, वो सब उचित व्यवस्था हो, इसका हम लोग लगातार प्रयास करें। जो गत वर्ष में संख्या थी उससे हम अधिक का ही अनुमान लगा के चल रहे हैं और उसी हिसाब से हम व्यवस्था कर रहे हैं। शिव पार्वती विवाह उत्सव के क्रम में महंत आवास पर हल्दी की रस्म पूर्ण हुई। शिवरात्रि पर्व पर शिव पार्वती विवाह के क्रम में महंत आवास पर दूसरे दिन शुक्रवार की शाम को भी भगवान शंकर व मां पार्वती के हल्दी की रस्म निभाई गई। टेढ़ी में स्थित महंत कुलपति तिवारी के आवास पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हल्दी की रस्म संपन्न हुई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने मां पार्वती को हल्दी लगाकर विभिन्न गीतों की प्रस्तुति से सभी का मन मोहा। माता पार्वती के ब्याह के अवसर पर लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी और देर रात तक एक से कर एक गीतों व भजनों की प्रस्तुति होती रही। विशाल भारत संस्थान द्वारा अमेरिकी व्यापारी जॉर्ज सोरोस का पुतला फूंका गया। अमेरिकी व्यापारी जॉर्ज सोरोस के भारत के खिलाफ टिप्पणी से नाराज विशाल भारत संस्थान एवं मुस्लिम महिला फाउंडेशन के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सुभाष मंदिर के सामने लमही में पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में नारे लिखी तख्ती लिए लोगों ने पुतला दहन किया। इस दौरान विशाल भारत संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव ने कहा कि जॉर्ज सोरोस अपने गुलामों के जरिए भारत को अशांत करने की योजना पर कार्य कर रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में जॉर्ज सोरोस की संस्था के भारत का वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद था, जिसका अर्थ यही है कि यात्रा में भी सोरोस का पैसा लगा था। राजीव गांधी फाउंडेशन को भी सोरोस से पैसा मिला है। सोरोस अपना पैसा खर्च कर भारत की चुनी हुई सरकार को गिराकर अपने गुलामों की सरकार बनाना चाहता है। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजनीन अंसारी ने कहा कि अब देश से गद्दारी करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन में अर्चना भारतवंशी, नजमा परवीन, अरुण कुमार सिंह, प्रबोध कुमार सिंह इत्यादि लोगों ने भाग लिया। अमेरिका का व्यापारी जॉर्ज सोरोस अपने पैसे के दम पर भारत की चुनी हुई सरकार को न सिर्फ बदनाम करना चाहता है बल्कि वह सरकार को गिराना चाहता है और उसके जो गुलाम हैं भारत में रहने वाले, जो उसकी संस्था में काम करते हैं, वो सारे लोग मिलकर के भारत के खिलाफ भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। देश के साथ गद्दारी हो रही है, देश को तोड़ने की साजिश हो रही है। चाहे CAA में प्रोटेस्ट हुआ हो, चाहे राम मंदिर पे प्रोटेस्ट हुआ हो, 370 पे प्रोटेस्ट हुआ हो, सर तन से जुदा के नारे लगे हों, राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा मिला हो, भारत जोड़ो यात्रा में
जॉर्ज सोरोस का प्रतिनिधि यात्रा में शामिल होकर फंडिंग कर रहा हो, ये सारे लोग मिल करके देश के खिलाफ एक बहुत बड़ा एजेंडा चला रहे हैं ताकि देश में मोदी सरकार को गिरा करके जॉर्ज सोरोस के पसंद वाली सरकार बनाई जा सके ताकि वो भारत को फिर से गुलाम बना सके। विशाल भारत संस्थान और मुस्लिम महिला फाउंडेशन के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यह प्रण लिया है कि जॉर्ज सोरोस और उसके चाटुकारों, उसके चमचों, उसके गुलामों के चेहरों को हम बेनकाब करेंगे, देश भर में प्रदर्शन करेंगे और मांग करते हैं भारत सरकार से कि जॉर्ज सोरोस की जो संस्था भारत में चल रही है उस पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए। जॉर्ज सोरोस ने पीएफआई को पैसा दिया, यहाँ के आतंकवादियों को पैसा दिया ताकि वो भारत को तोड़ सके, भारत के खिलाफ अभियान चला सके। जॉर्ज सोरोस पर इंटरनेशनल कानून के तहत कार्रवाई हो, जॉर्ज सोरोस से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको गिरफ्तार करके रासुका लगा करके उनको जेल में ठूसा जाए। जॉर्ज सोरोस को हम माफ़ करने वाले नहीं हैं और जो जॉर्ज सोरोस के समर्थक है वो भी किसी कीमत पर माफ़ नहीं किए जाएंगे, ये पक्का और तय है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। महाशिवरात्रि पर पूरी काशी हुई शिवमय, लाखों की संख्या में आस्थावानों ने बाबा काशी विश्वनाथ सहित विभिन्न शिवालयों में किया बाबा का जलाभिषेक। महाशिवरात्रि पर्व पर होने वाली पंचक्रोशी यात्रा में लाखों श्रद्धालु हुए शामिल, मणिकर्णिका चक्र पुष्करणी कुंड में स्नान के साथ शुरू हुई यात्रा। बाबा विश्वनाथ व मां श्रृंगार गौरी का जलाभिषेक करने जा रहे शिव सैनिक हुए गिरफ्तार। और बीएचयू हैदराबाद गेट पर लग रहे जाम से लोग हुए परेशान। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।